दरअसल कि चीज़ के बारे में अपडेट देना है, तो ईंटा लगाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा फ़न है। बहुत तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले सबसे पहले आप तमाम लोगों को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और हमारे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा ये जो है जेसीबी है, और आज का जो काम है वो बेसमेंट तैयार करने के लिए उसकी खुदाई करनी है। तो डेफिनेटली जेसीबी से बेहतर विकल्प तो कुछ भी नहीं हो सकता है। विज्ञान आगे बढ़ रहा है तो विज्ञान का फ़ायदा उठाना ये हमारा दायित्व बनता है। और इसी में अगर हम लोग लेबर को लेकर के आते हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ी परेशानी बढ़ जाती है, लेकिन जेसीबी के माध्यम से कम समय में ज़्यादा काम निकल सकता है। तो देखिए किस तरीके से आज की जो प्रक्रिया शुरू होने वाली है। आखिर वक्त तक आप बने रहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो होने वाली है। इसी के साथ जो है ये पूरी तौर पर ये खाना जा चुका है, जेसीबी का काम ख़त्म है। और ये रही बच्चों की फ़ौज। बच्चे की फ़ौज भी काफ़ी देखते हैं एक चीज़, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे बिहार के अंदर क्या होता है कि जेसीबी जब आता है तो लोग लाइन से लग जाते हैं। तो ये रहा आइसक्रीम, एक लंबे वक्त के बाद आइसक्रीम खाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये रहा आइसक्रीम वाले भाई साहब, बहुत पैसा लेते हैं, 5 रुपया में ये आइसक्रीम देता है। बताइए, थोड़ा कंसेशन करना चाहिए इनको, बोले कि EMI पर खिलाने के लिए तो नहीं बात मान रहा है। तो दोस्तों गर्मी का समय है, आइसक्रीम ऐसा नहीं है कि आपको ठंडी प्रदान करता है, लेकिन हाँ मज़ा आता है खाने में, और कुछ खास बात नहीं है। वहाँ देखिए वो सब पार्टी सब आइसक्रीम खाने में सब लगा हुआ है, बच्चा पार्टी सब। आज फैक्ट्री का जो काम हो रहा है उसका मैं अपडेट आपको देता चलूँ। फ़िलहाल ये सब जो ढेर सारी मिट्टी आपको नज़र आ रही होगी जो कि गड्ढा किया जा चुका है, इसको JCB से कराया था। और इसको जो फिनिशिंग करने का काम यहाँ पर कुदाल के माध्यम से फिनिशिंग करने का काम हो रहा है। और ये सारी चीज़ें अपडेट देना मैं इसलिए चाहता हूँ कि ये हमारा दायित्व बनता है कि क्या कुछ काम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, क्योंकि दुनिया का पहला रिसर्च सेंटर होगा जो कि सिर्फ़ और सिर्फ मुझे रिसर्च करना है नेचर से रिलेटेड और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट से रिलेटेड, और स्वदेशी की बात तो होगी ही होगी। तो डेफिनेटली ये जो है बहुत ही अद्भुत और यूनिक रिसर्च होगा इस ज़मीन पर, इस जगह पे। तो काफ़ी मेमोरेबल चीज़ें, ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी यहाँ से, जो निकल कर दुनिया के कोने कोने तक जाएगी, वो आपको लंबे समय तक याद रखने के लिए विवश करेगी, मजबूर करेगी। इसलिए इस ब्लॉग पे आखिर वक्त तक आप बने रहिएगा। ये जो आप ईंट देख रहे हैं ये 1 नंबर है। अभी जो फ़िलहाल जो ट्रैक्टर लगी हुई है वो 2 नंबर ईंट मंगवाया गया है, जिसको बेस के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाना है। तो अकॉर्डिंग टू ठेकेदार हम लोग सोचते हैं, विचार करते हैं, क्योंकि सिविल वर्क जो करते हैं उनके पास ठीक ठाक उसको लेकर के ब्रेन होता है। देख रहे हैं कि जो ईंटा यहाँ पर जो गिरा हुआ है, ईंटा लगाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा फ़न है, बहुत बड़ा कला है। हर कोई सोचेगा कि इसको हम सजा ले तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रिस्की काम है, और ख़ासकर हम लोगों से तो बिल्कुल भी ये सब जो है असंभव है। तो कहा जाता है कि जिसकी बनड़ी वही नचावे वाली बात है दोस्तों। फ़िलहाल अभी मैं आपको दिखा दूं कि अभी तक का क्या अपडेट है। अभी 5:06 और 50 सेकेंड हुए हैं, और देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है ईंटा वगैरह रखा जा रहा है। और मैंने आपको बताया था कि हमारा आपसे जो है कमिटमेंट है दरअसल कि चीज़ के बारे में अपडेट देना है। तो डेफिनेटली ये हमारा दायित्व बनता है कि अपडेट देता चलूँ। और देखिए ईंट जो है बिछ रहा है, और ये जो बेसिक्स चीज़ें जो है यहाँ पर हो रही है, और काफ़ी बेहतर ये भी लगता है कि काम जो है अपनी प्रगति पर है। और उसके साथ ये मामला हो जाता है कि रिसर्च सेंटर की जहाँ तक बात है, ये कहिए कि फैक्ट्री कम रिसर्च सेंटर, जो भी चीज़ें यहाँ से उठ कर के दुनिया के बीच में जाएगी, कोशिश हमारी रहेगी कि इस चीज़
को जो है मेमोरेबल और यादगार बनाए। मैं खुद रह करके यहाँ पर काम को अंजाम दिलवाने की कोशिश करता हूँ कि कोई भी कमी, या फिर ये कहा जाए कि अपने शौक़ अरमान में कोई कमी ना रह जाए। डैट मीन्स कुछ ना कुछ तो गलतियाँ हो ही जाती है, लेकिन गलतियाँ कम से कम हो। और हमारी कोशिश सिर्फ इतनी ही है कि आपके बीच में जो है सारी चीज़ें जो हैं अपडेट देता चलूँ। और अपडेट अभी फ़िलहाल यही है कि आपको नज़र आ रहा होगा ये चीज़ें लाइनिंग वगैरह है। चलिए मैं बैठ के थोड़ा सा आपको करीब होकर के दिखाता हूँ। ये लाइनिंग वगैरह सारी चीज़ें हो चुकी है, और वहाँ पर जो ईंट वगैरह जो बिछाने का जो काम है, वर्क है, वो चल रहा है। और सबसे अहम चीज़ है कि 5 से ऊपर बज चुका है, लेकिन ये जो गर्मी है प्लस धूप है वो आपको फील हो रहा होगा, नो डाउट एट ऑल। तो अभी इस मौसम में, इस वेदर में इस काम को अंजाम देना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। देखिए दोस्तों, ये हो गया साइट, और साइट पे कुर्सी लगाकर बैठने का जो है मज़ा ही कुछ और है। ये हो गया तौहीद। इसको देखो इधर, तौहीद देखो देखो, ये लड़का बहुत शर्माता है, कुर्सी लाने का काम किया है। अक्सर कैमरा के से जो है लोग अक्सर भागते हैं, और मैं हूँ कि कैमरा के पीछे, और कैमरा के पीछे भागता हूँ। अक्सर लोग कैमरा देख के भागते हैं, मैं कैमरा देख करके आ जाता हूँ। तो कुर्सी पर बैठ गए हैं, और कुर्सी पर बैठ करके जो है साइट को देखने का जो अनुभव है वो अलग ही हो जाता है। ये अब हम शाहिद को बोले हैं पानी लाने के लिए, बैठ कर थोड़ा सा पानी पिया जाए, क्योंकि धूप में बैठने से जो है क्या होता है, वाटर की जो है कमी हो जाती है। साइट विज़िट करने के लिए शादात साहब आ चुके हैं। ये जो है इनकी लंबाई हमारी इतनी लंबाई है। अब मुझे इस बात का डर है कि हमसे भी आगे न कहीं निकल जाए, लेकिन खुशी होगी। ये अक्सर ब्लैक चश्मा पहनते हैं, लेकिन आज ब्लैक चश्मा नहीं पहने हैं, ब्लैक कुर्ता वाइट पाजामा। और ये दोनों भाई साहब जो है हमेशा बहाना वहाना करते रहते हैं। ये दोनों हमारे जो है समझिए कि मिस्त्री कहिए, सिविल इंजीनियर कहिए, जो भी कुछ कह लीजिए, हमेशा बहाना वहाना करते रहते हैं। पंचायत के आदमी हैं, इसलिए छोड़ देते हैं। ठीक ठीक ठीक। तो फाइनली दोस्तों, आज का काम लगभग हो चुका है, और अभी एग्जैक्ट शाम के 5:43 हुए हैं, और मेरे हाथ में डायरी पेन है। और इसका मतलब ये होता है कि हिसाब किताब आज के लेबर का पूरा बराबर। कहा जाता है कि मज़दूर के पसीना सूखने से पहले उसके हाथों में उसकी मज़दूरी मिल जानी चाहिए। मैं इसमें विश्वास रखता हूँ, मैं इसमें यकीन रखता हूँ। तो सारी चीज़ें पर डे का मामला, पर डे का अपडेट मैं कर चुका हूँ, और फ़िलहाल मैं आपको अपडेट ये दे दूँ कि अभी तक का जो काम है वो आपने देखा। कल कुछ आपको मैं नया दिखाने वाला हूँ, और नया में क्या कुछ हो सकता है, कल जो काम होगा डेफिनेटली वो आपको दिखेगा, मैं उम्मीद कर सकता हूँ। और क्योंकि कल जो है उम्मीद है कि ढलाई वगैरह का काम जो है प्रक्रिया में लग जाएगा, ढलाई वगैरह काम जो है शुरू हो जाएगी, और उसके साथ साथ दिखने में आ जाएगा कि यह कैसा फैक्ट्री कम रिसर्च सेंटर वो किस तरह का है। और रिसर्च सेंटर जो कि हिंदुस्तान का पहला ऐसा रिसर्च सेंटर होगा जो कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट पे रिसर्च करेगा, और अभी तक किया भी है, और जिससे कि दुनिया के लोग बेनिफिट उठाएंगे, फ़ायदा उठाएंगे। फिर मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में, यानी कि कल नए ब्लॉग में। विदा लेते हैं वादे के साथ कि मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।